प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पद है ये आपको पता ही है कि बीए फाइनल की पुस्तक जो कविता पथ है, बीए फाइनल की जो पुस्तक है कविता पथ, उसमें से लिया गया है। उसमें जो लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा एक रचना थी। हरिऔध जी की एक रचना थी प्रिय प्रवास, और जिसमें मालनी छंद में ये अवतरण लिखा है। ये जो पद है मालनी छंद में लिखा गया है। तो जो ये पद है, इस पद में श्री कृष्ण के जब श्री कृष्ण मथुरा से लौट करके नहीं आते हैं तो माता यशोदा की विरह वेदना और भी अधिक तीव्र हो जाती है। तो कवि माता यशोदा की विरह वेदना का एक मार्मिक चित्रण करते हुए कहते हैं, देखो इसमें ऐसे कोई कठिन शब्दार्थ नहीं है। अगर कठिन शब्दार्थ आएंगे तो मैं पढ़ाते वक्त उनको बता दूंगा, उनका अर्थ बता दूंगा। देखो मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। जब कुंवर न आते वार भी बीत जाता। जब कुंवर न आते वार भी बीत जाता, तब बहुत दुख पाके बांट देती उन्हें थी। जब कुंवर न आते वार भी बीत जाता, तब बहुत दुख पाके बांट देती उन्हें थी। दिन दिन उर्मे थी वृद्धि पाती निराशा। दिन दिन उर्मे थी वृद्धि पाती निराशा, तम निविड़ दृगों के सामने हो रहा था। तो देखो इसमें उर माने हृदय होता है, ये जो शब्द आया है, और उर का अर्थ होता है हृदय, और तम माने अंधकार होता है, और निविड़ कहते हैं घना। तम माने अंधकार, निविड़ माने घना। तो देखो प्रस्तुत अवतरण कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास के 6ठ सर्ग से लिया गया है। ये आपको पता ही है कैसे लिया गया है। ये 6ठ सर्ग से लिया गया है प्रिय प्रवास के। इसमें क्या है, इसमें कृष्ण के मथुरा से न लौट आने के कारण माता यशोदा का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो देखो माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति कितनी प्रतीक्षा करती है। देखो इसमें कवि हरिऔध जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि माता यशोदा दिन भर अपने द्वार पर बैठी रहती है। जब कुंवर न आते वार भी बीत जाता। माता यशोदा दिन भर अपने द्वार पर बैठी रहती हैं और अपने जो प्रिय पुत्र हैं कृष्ण, उनके आगमन मार्ग को निहारती रहती हैं। उनका जो आगमन मार्ग है श्री कृष्ण का, उसको निहारती रहती हैं, अर्थात उनकी प्रतीक्षा करती रहती हैं। लेकिन जब कुंवर न आते वार भी बीत जाता, लेकिन जब श्री कृष्ण लौट कर के नहीं आए तो उनका दिन व्यतीत हो जाता था। लेकिन जब कुंवर कृष्ण नहीं आते और सारा दिन उनकी प्रतीक्षा में बीत जाता था, व्यतीत हो जाता था, तब वे प्रिय पुत्र के लिए सजा कर रखी गई। तब बहुत दुख पाके बांट देती उन्हें थी। जब प्रिय पुत्र के लिए सजा कर रखी गई जो मिठाइयाँ थी, जो भोज्य पदार्थ थे, जो व्यंजन थे, तो उनको अपने दुख के साथ, बड़े दुख के साथ उन लोगों को वह बांट देती थी। जब कृष्ण नहीं आते तो क्या करेंगे, तो उन मिठाइयों को, जो स्वादिष्ट व्यंजन थे, उनको ब्रज के लोगों के लिए बांट देती थी। दिन दिन उर्मे थी वृद्धि पाती निराशा, तम निविड़ दृगों के सामने हो रहा था। तो देखो इस प्रकार प्रतिदिन प्रतीक्षा करते रहने से यशोदा के हृदय में एक निराशा, यशोदा के हृदय में निराशा बढ़ती जा रही थी। मतलब ये जो घना अंधकार था,
घना अंधकार उनके हृदय में बढ़ता जा रहा था, उनके तम निविड़ दृगों के सामने हो रहा था और उनके जो नेत्र हैं, नेत्रों के सामने घना अंधकार छा रहा था, छाने लगा था। दिन दिन उर्में थी वृद्धि पाती निराशा, मतलब प्रत्येक दिन ये निराशा माता यशोदा के हृदय में बढ़ती जा रही थी और उनके आंखों के सामने घना अंधकार हो रहा था, मतलब बढ़ता जा रहा था। उनके आंखों के सामने जो अंधकार था वो बढ़ता ही जा रहा था। देखो बच्चों, ये अगला पद है इसी का, मैं इसको पढ़ रहा हूं। जब पूर्व वनिता आप पूछती थी संदेशा, जब पूर्व वनिता आप पूछती थी संदेशा, तब मुख उनका थी देखती उन्मना हो। जब पूर्व वनिता आप पूछती थी संदेशा, तब मुख उनका थी देखती उन्मना हो। यदि कुछ भी वे कभी चाहती थी, ने कथन कर पाती, कंठ था रुद्ध होता। पूर्व वनिता कहते हैं ब्रज की जो स्त्रियां थी उनको पूर्व वनिता कहा गया है। देखो, जब ब्रज की स्त्रियां आकर माता यशोदा से कृष्ण का संदेश पूछती थी, जब पूर्व वनिता पूछती थी संदेशा, जब ब्रज की स्त्रियां माता यशोदा से श्री कृष्ण के आने का संदेश पूछती थी, तब वे अत्यधिक दुखी होकर के उन स्त्रियों के मुंह को ताकने लग जाती थी। तब मुख उनका थी देखती उन्मना, तो वे अत्यधिक दुखी होकर के उन्मत्त अवस्था में उन स्त्रियों के मुख को ताकने लग जाती थी, अर्थात उनके मुख को एकटक होकर के देखने लग जाती थी। उस दशा में यदि माता यशोदा कुछ कहना चाहती थी, यदि कुछ भी वे कभी चाहती थी, न कथन कर पाती, कंठ था रुद्ध होता। अगर उस अवस्था में यदि माता यशोदा कुछ कहना भी चाहती थी, तो निराशा रूपी जो वेदना थी, उनकी निराशा या वेदना के कारण वे कुछ भी नहीं कह पाती थी। वे अपनी निराशा या वेदना के कारण कुछ भी नहीं कह पाती थी और उनका जो गला था वो अवरुद्ध हो जाता था। उनका जो गला था वो अवरुद्ध हो जाता था। मतलब कहने का भाव कवि का यह है कि वह अत्यधिक वात्सल्य भावना से या विरह वेदना से उनका गला बंद हो जाता था, मतलब रुंध जाता था और वे कुछ भी कहने की कोशिश करती पर कह नहीं पाती थी। वे कुछ भी कहने की कोशिश करती पर कह नहीं पाती थी। इसमें देखो, निराशा और उन्मत्त दशा का चित्रण किया गया है। निराशा और उन्मत्त दशा का चित्रण किया गया है और आपको ये तो पता ही है कि मालनी छंद में ये प्रयुक्त किया गया है। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट पद है। इस पद में विमना शब्द आया है। विमना का मतलब होता है बेचैन। विमना का अर्थ क्या होता है? बेचैन। और चिंतिता कहते हैं चिंता से युक्त। गेहे, गेह का मतलब होता है घर। सुधी, सुधी कहते हैं होश हवास। विकल, विकल माने व्याकुल। देखो, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। विमना बेचैन को कहते हैं, गेह घर को, सुधी होश आवास को कहते हैं और विकल माने व्याकुल। विकल माने व्याकुल। तो देखो, ये जो पद है, इस पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यदि कुछ समझाती गेह की सेविकाएं, यदि कुछ समझाती गेह की सेविकाएं, बन विकल उसे थी ध्यान में भी ना लाती।
वन विकल उसे थी ध्यान में भी न लाती, तन सुधि तक खोती जा रही थी, तन सुधि तक खोती जा रही थी यशोदा, अतिशय विमना ओ चिंतिता हो रही थी, विमना ओ चिंतिता हो रही थी। देखो इसमें क्या है, जो माता यशोदा थी अपने पुत्र के विरह में पागलों की जैसी स्थिति बन रही थी, उसकी विरह में उन्मत्त हो रही थी। वो माता यशोदा अपने पुत्र के विरह में उन्मत्त हो रही थी। वह पुत्र के विरह में ऐसी उन्मत्त हो रही थी, यशोदा कुछ ऐसी लग रही थी जैसे खोई खोई सी, चिड़ी चिड़ी सी, उसका स्वभाव एकदम चिड़चिड़ा हो गया था। तब कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, कवि कहते हैं कि घर की सेविकाएं यदि कुछ समझाती, गे की सेविकाएं वन विकल उसे थी ध्यान में भी न लाती। देखो यदि घर की जो सेविकाएं थी, नौकर चाकर थे उसकी, यदि यशोदा को कुछ भी समझाने लगती थी, समझाती थी, तो वे उनकी बातों पर बिल्कुल मतलब अधिक व्याकुलता के कारण बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। उनकी बातों पर अत्यधिक व्याकुलता के कारण ध्यान नहीं देती थी, मतलब अत्यधिक विरह व्यथा के कारण अतिशय विमना वो चिंतिता हो रही थी। मतलब अत्यधिक विरह व्यथा के कारण यशोदा अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि भी खोती जा रही थी तथा हमेशा के लिए बेचैन और चिंतित हो रही थी। वह सदैव बेचैन और चिंतित होती रहती थी और अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि भी खोती जा रही थी। मतलब यशोदा को कोई भी होश आवास तक नहीं रहता था कृष्ण के विरह में। तो देखो इसमें विमना और चिंतिता, ये विमना मतलब बेचैन और चिंता, ऐसी दशाओं का इसमें मतलब चित्रण किया गया है। और देखो ये क्या है कि सेविकाओं की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, उन्हें काम करने से रोकती थी। तो ये क्या है, ये काव्यलिंग अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और मालनी छंद इसमें है। देखो बच्चों ये नेक्स्ट पद है। अभी जो पद पढ़ाया था उसको जोड़ते हुए हम पढ़ाते हैं। देखो इसमें दही को कहा गया है, मथन रब कहते हैं। जो दही के मथने की जो ध्वनि होती है उसे मथन रब कहा जाता है। हाँ, तो इसमें जब माता यशोदा व्याकुल दशा में रहती है, चिंता से युक्त रहती है, बेचैन रहती है, उस समय जब घर की जो दासियां हैं, सेविकाएं हैं, वे क्या है दही मथने के लिए बैठ जाती है। दही को मथने के लिए या बिलोने के लिए बैठ जाती है। मथन रब उन्हें था चैन लेने न देता। मतलब यशोदा के घर में यदि दासियां दही मथने के लिए बैठती थी तो उन्हें वह जो मथन स्वर था, उनका जो मथने की आवाज़ थी, ध्वनि थी, वह अच्छी नहीं लगती थी तथा उससे यशोदा की जो व्याकुलता है वो और भी अधिक बढ़ती जाती थी। इसलिए वे अपनी सेविकाओं को बार बार कह कर के रोक देती थी, उनको बार बार कह कर के रोक देती, अर्थात दही मथने के लिए मना करती थी उनसे, दही मथने के लिए मना करती थी। ये कह के ही रोक देती उन्हें, तुम सब मिलके क्या कान को फोड़ दे। वे अपनी जो सेविका थी उनको दही मथने के लिए रोक देती थी और जो वे अपनी सेविकाओं से कहती थी, क्या इतनी दही मथने से इतनी आवाज़ करते हो जो कि मेरी कान को फोड़ दोगी। मतलब ऐसे बोलती थी मुझे, मतलब क्या कि तुम सब मिलकर के मेरे कान को फोड़ दोगी,
क्या मुझे बहरा बना दोगी? ये शब्द मतलब क्या है कि यशोदा उन सेवकाओं से कहती थी, क्योंकि माता यशोदा चिंता से युक्त थी और बेचैन थी, व्याकुल थी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में, इसलिए उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। देखो विद्यार्थियों, ये उससे अगला पद है। देखो इसमें सारिकाएँ कहते हैं मैना को, जो मैना नामक पक्षी होता है उसको सारिकाएँ बोलते हैं, और इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है। तो इसमें क्या है, जो माता यशोदा होती है वो अपने पुत्र के विरह में बहुत ही व्यथित होती है, बहुत ही व्याकुल होती है। तो वह माता यशोदा कभी अपने देवताओं को मनाती है, तो कभी गणकों से मतलब ज्योतिषियों से उनके आगमन की बात पूछती रहती है। तो कवि हरिऔध वर्णन करते हुए क्या कहते हैं सुनो। वे बताते हैं कि माता यशोदा अपने पुत्र के विरह के कारण अपने सेवकाओं को काम नहीं करने देती है। दुख बस सब धंधो बंद से हो गए, गृहजन मन मारे काल को थे बिता। माता यशोदा अपनी जो सेविकाएं थी उनको काम करने नहीं देती थी। उनकी विरह वेदना के कारण घर के सारे काम धंधे बंद हो गए थे। बंद हो गए थे। हरि जननी व्यथा से मौन थी सारिकाएं, सकल सदन में ही छा गई थी उदासी। इस कारण घर के सभी लोग मन मार करके अपना अपना समय व्यतीत कर रहे थे, और घर में जो पालतू मैनाएं थी, सारिकाएं थी, वो माता यशोदा की व्यथा के कारण बेचैन हो रही थी, मौन हो गई थी। इस तरह सारे घर का जो वातावरण था वह उदासी से भर गया था। उसका जो वातावरण था वो उदासीपूर्ण हो गया था। देखो बच्चों, ये जो पद है, इस पद में जो कठिन शब्दार्थ है, जैसे यजन शब्द आ गया है, इसका मतलब होता है हवन वगैरह होता है। जैसे कि हवन पूजन करते हैं ना, उसके लिए यजन शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसमें विप्र शब्द, विप्र राजा को कहा गया है। विप्र कहा गया ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण को कहा गया है। और सारिकाएं शब्द पहले जो मैं आया था वो उसका मतलब होता है मैनाएं। और देखो ये जो पद है, इस पद को जो हरिऔध जी ने लिखा है, तो इसमें माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल रहती है और वह देवताओं की मन्नत करती है, ज्योतिषियों को बुलाती है, उनसे उनके आने की सूचना लेती है कि वो उनके आने का समय कब है, कब उचित है। तो ये ऐसे मतलब माता यशोदा उन्मत्त हो जाती है और हर तरीक़ा से ऐसे पूछती रहती है। तो देखो माता यशोदा प्रतिदिन कितने देवता थी मना थी, बहु यजन कराती विप्र के वृंद से थी। माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र के सकुशल लौटाने की कामना से प्रतिदिन कितने ही देवताओं को मनाती थी। माता यशोदा थी वो अपने पुत्र के कुशलतापूर्वक लौटाने के लिए कामना करती थी और प्रतिदिन देवताओं को भी वह मनाती थी, उनकी मनौतियाँ करती थी, मतलब मनौतियाँ करती थी। और ब्राह्मण वृंदों से घर में हवन पूजन कराती थी, बहु यजन कराती विप्र के वृंदों से। और ब्राह्मण थे उनसे घरों में हवन पूजन कराती थी। नित्य घर पर कोई ज्योतिषी थी बुलाती, निज प्रिय सुत आना पूछने को यशोदा। और माता ये जो यशोदा थी प्रत्येक दिन घर पर
ज्योतिषियों को बुलाती रहती थी, ज्योतिषी को बुलाती रहती थी और अपने पुत्र के आगमन का मार्ग का उचित समय पूछती रहती थी। इस प्रकार माता यशोदा रात दिन अपने पुत्र कृष्ण के आगमन के लिए उत्साहित होती रहती थीं। तो इसमें माता यशोदा की व्याकुलता का वर्णन किया गया है और यशोदा की वात्सल्य भावना का भी इसमें वर्णन किया गया है। धन्यवाद।